हम्म। और आज है हमारा चैप्टर नंबर 7। दिख रहा है आप लोगों को चैप्टर नंबर 7 खुला? ओके। अब मैं सबको म्यूट कर दूंगा, बहुत आवाज आ रही है आप लोगों की तरफ से। ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो, चैप्टर नंबर 7। इसका नाम क्या, देखिए टाइटल क्या है, द्रोण पुत्र को दंड। द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम क्या था? रेज योर हैंड्स अप। द्रोणाचार्य के पुत्र का नाम क्या था? इतने देर में तो आप पढ़ लोगे हैं। अश्वत्थामा। अश्वत्थामा। ओके। अश्वत्थामा फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसी में दिया हुआ है ना, अश्वत्थामा। तो उसने क्या किया था, पांडवों के जो मतलब पुत्र थे, आई मीन द्रौपदी के पुत्र, और द्रौपदी के पुत्र तो वो हो गया अभिमन्यु, बाकी जो सुभद्रा, सुभद्रा जितने पुत्र प्राप्त हुए थे और भी सबके जितने पुत्र थे, सबको उन्होंने क्या किया, मार दिया। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण ने उनको दंड दिया और सिद्धांत में कुछ समझाए। तो उसका जो वर्णन है मूलभूत से रेखा देखा जाए तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा द्वारा किए गए कुकृत और किस प्रकार से भगवान कृष्ण आकर क्या करते हैं, उसको दंडित करते हैं, वो सारा विधि विधान लीला इस अध्याय में वर्णित है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, ऋषि सौनक ने पूछा, हे सूत, जब महान तथा दिव्य रूप से शक्तिमान व्यास देव ने श्री नारद मुनि से सब कुछ सुन लिया, तो फिर नारद के चले जाने पर व्यास देव ने क्या किया? जैसे अभी तक हमने देखा था कि नारद मुनि जो है वेद व्यास जी को ज्ञान दे रहे थे कि तुम्हें क्या लिखना चाहिए, क्या करना चाहिए। उन्होंने अपने बारे में बता दिया कि किस प्रकार से मैं एक दासी पुत्र था और मुझे भगवान की कृपा से, भगवान के भक्तों की विशेष कृपा से क्या हुआ, मुझे भगवान के दिव्य दर्शन भी हुए, लेकिन दर्शन थोड़े क्षणिक हुए थे। फिर उन्होंने मुझे लंबे समय के लिए ध्यान लगाने की विधि बताई। उसके बाद फिर मुझे भगवान का धाम और भगवान के नित्य परिकर के रूप में, भगवान के पार्षद के रूप में, भगवान के शुद्ध भक्त के रूप में मुझे ये स्थान मिला है और मैं स्वतंत्र रूप से कहीं भी भ्रमण कर सकता हूँ। तो उसके बाद उन्होंने ऋषि शौनक ने पूछा कि नारद मुनि के जाने के बाद वेद व्यास जी ने क्या किया? तो श्री सूत ने कहा, वेदों से घनिष्ठ रूप से संबंध सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर सम्मयाप्रास नामक स्थान पर एक आश्रम है जो ऋषियों के दिव्य कार्यकलापों के को संबंधित करने वाला है। देखिए आश्रम जो शब्द है ना, जैसे मैंने पहले बताया था, चार जो आश्रम है ना, वर्णाश्रम धर्म, वर्णाश्रम, चार वर्ण और चार आश्रम। तो चार आश्रम क्या क्या है, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो चार आश्रम है। आश्रम का पर्पस क्या होता है कि येन केन प्रकार अपने जीवन में तपस्या को स्वीकार करके और साधना को स्वीकार करके भगवान की तरफ बढ़ना, ये आश्रम का मूल उद्देश्य होता है। जैसे मान लीजिए आप कहीं गए, आश्रम वृंदावन गए, बरसाना गए, कहीं धाम गए, कहीं भी गए, ऋषिकेश हरिद्वार कहीं भी गए, तो वहाँ आश्रम में साधु संत क्या कर रहे होते हैं, डीजे लगा के नाच रहे होते हैं, यो यो हरि सिंह, ऐसे नाच रहे होते हैं क्या? नहीं नाच रहे होते। वो क्या भगवान के नाम जप गुण गुण या लीलाओं में, उनके कीर्तन में लगे हुए होते हैं। तो आश्रम में क्या होता है, लेकिन ब्रह्मचारी आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, हर कोई भगवान की तरफ बढ़ने का प्रयास करता है, लेकिन एक गृहस्थ आश्रम जो है ना, तो उसमें ही चल रहा होता है, करेंगे दारू पार्टी हैं, तो पार्टी शार्टी चलती है, गाने शाने चलते हैं, बॉलीवुड सॉन्ग चलता है, घूमना फिरना चलता है, नाच गाना चलता है, रोमांस चलता है, सब कुछ चलता है। लेकिन भगवान की भक्ति जो मूल उद्देश्य है, भगवत प्राप्ति, जिसके लिए ये आश्रम बना है कि पति पत्नी दोनों साथ में रह करके केवल एक दूसरे की जरूरतों को पूरा ना करें, साथ साथ क्या करें, सबसे बड़ी आध्यात्मिक जरूरत जो है भगवत प्राप्ति, उसके लिए एक दूसरे को सहायता प्रदान करें, ये गृहस्थ आश्रम का मूल उद्देश्य है। तो यहाँ पर आश्रम में बताया गया कि अब इस आश्रम के डिटेल में प्रभुपाद बता रहे थे, लेकिन अभी क्या बताया गया कि एक आश्रम है साम्यप्रास नामक स्थान पर, जहाँ ऋषियों के दिव्य कार्यकलापों को संवर्धित करने वाला है। उस स्थान पर बेरी के वृक्षों से घिरे हुए अपने आश्रम में श्रील वेद व्यास शुद्धि के लिए जल का स्पर्श करने के बाद ध्यान लगाने के लिए बैठ गए। इस प्रकार उन्होंने भौतिकता में किसी लिप्तता के बिना
भक्तिमय सेवा, भक्ति योग से बंधकर अपने मन को पूरी तरह एकाग्र किया। देखिए लिखा भक्ति योगे न, यहाँ पे देख लिया भक्ति योगे न मनसी, मन को भक्ति योग के माध्यम से क्या किया, पूर्ण रूप से एकाग्र किया। इस तरह उन्होंने परमेश्वर के पूर्णतः अधीन उनकी बहिरंगा शक्ति के समेत उनका दर्शन किया। भगवान की जो शक्ति होती है, मैंने बताया भी था एक बार, है ना, याद है मैंने क्या बताया था? भगवान की जो शक्ति है, बहिरंगी शक्ति, तटस्था शक्ति और अंतरंगी शक्ति। तो अंतरंगी शक्ति में क्या है, भगवान के जो योग माया फिर भगवान का धाम वो आता है ना, आध्यात्मिक जगत। और तटस्था शक्ति हम आप जो बद्ध जीवात्माएं हैं, वो क्या, तटस्था शक्ति, उनके पास ये अधिकार होता है कि क्या वो भगवान की सेवा की तरफ जाएंगे या भगवान से अलग होकर के अपने इंद्रिय तृप्ति या फिर माया की सेवा में लगेंगे। वास्तविकता में हमारे पास और जो नित्य बद्ध जीव है उसके पास केवल एक ही फ्री विल होता है, आजादी होती है कि भगवान की सेवा को स्वीकार करे या फिर माया की सेवा को स्वीकार करे। तो ये तटस्था है। तटस्था मतलब तट, तट मतलब मार्जिन, जिसके पास दोनों तरफ जाने के विकल्प मौजूद हैं। फिर होता है बहिरंगा। बहिरंगा शक्ति मतलब जो माया जगत, जो भौतिक जगत है, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, भगवान से पृथक भोग की इच्छाओं के कारण अनेका अनेक शरीरों में जाते हैं, अनेका अनेक मंत्रों में घूमते हैं, ट्रैवल करते हैं, ब्रह्मांडों में जाते हैं, अनेका अनेक शरीर धारण करते हैं, 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं, है ना। तो बहिरंगी शक्ति है, माया का प्रभाव, त्रिगुणमयी, 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से बनी हुई ये माया, जो त्रिगुणमयी माया है, भौतिक सृष्टि, वो बहिरंगी शक्ति के अंतर्गत आती है। तो 3 शक्ति याद रखिएगा, अंतरंगी, तटस्था और बहिरंगी। हम किस में आते हैं? तटस्था शक्ति में। तो तटस्था शक्ति के पास अधिकार है कि या तो वो अंतरंगी शक्ति का आश्रय लेकर के भगवान की सेवा में लगे, या बहिरंगी शक्ति का आश्रय लेकर के भगवान से अलग, भगवान से पृथक होकर के माया की सेवा में रमा रहे। चॉइस इज आवर्स। ओके, तो अब देखते हैं हम लोग किस प्रकार से उन्होंने भक्तियों के माध्यम से भगवान का और उनकी बहिरंगी शक्ति के साथ उनका दर्शन किया। उसके बाद आता है जीवात्मा तीनों गुणों से अतीत होते हुए भी इस बहिरंगा शक्ति के कारण अपने आप को भौतिक पदार्थ की उपज मानता है। इस प्रकार भौतिक कष्टों के फलों को भोगता रहता है। देखिए यहाँ बताया गया है किस प्रकार से भगवान की जो भ्रामक शक्ति है, भगवान की जो बहिरंगा शक्ति, माया शक्ति है, वो क्या करती है, हमें भ्रमित कर देती है। भ्रमित करने का मतलब क्या है, जो नहीं है हमें लगता वो है ना। तो संसार में हम क्या करते हैं, हम ये शरीर नहीं है, लेकिन मिथ्यांकार कारण, भोग की इच्छाओं के कारण हम खुद को शरीर मान लेते हैं। जैसा आपने देखा होगा कभी कभार, से मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि सड़कों पर कभी झगड़ा हो जाता है ना, कोई रिक्शा वाला है या फिर कोई बीएमडब्ल्यू वाला है, रिक्शे वाले ने बीएमडब्ल्यू को ठोक दिया, थोड़ा लग गया ना, क्रॉस आ गया, तो क्या करता है, बीएमडब्ल्यू गाड़ी देता है, ओ रिक्शे वाले साइड हो जाते, को अकल नहीं है, रिक्शे वाले रिक्शे वाले रिक्शे वाले। बट वो रिक्शा मतलब उसको मानता है कि वो रिक्शा है रिक्शा है, रिक्शा साइड हो जा, है रिक्शा। लेकिन बहुत बार क्या होता है, हम बाहरी उपाधियों से खुद को क्या करते हैं, परिभाषित करने लगते हैं, और रिक्शा साइड हो जाओ, बीएमडब्ल्यू। ये तरीका नहीं है। उसी प्रकार से अब ये चीज तो बहुत छोटी चीज हो गई, लेकिन हम खुद को मानते हैं, हम पुरुष हैं, हम स्त्री हैं, हम भारतीय हैं, हम बिहारी हैं? हम मराठी हैं, हम गुजराती हैं। तो इसी प्रकार से अनेकानेक प्रकार के शरीर, अलग अलग प्रकार के जन्म, अलग अलग स्थानों पर जन्म के कारण हम अलग अलग उपाधि मानते हैं। आज भारत में जन्म लियो तो बोलते भारत माता की जय, अगर पाकिस्तान में जन्म हो जाए तो पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह ताला हमारे हमेशा हमारे पाकिस्तान को सही रखें, और क्या क्या बख्शे, पता नहीं क्या क्या बख्शे, हम डायलॉग मारेंगे मारेंगे ना। वहां के जन्म के हिसाब से हमारे डायलॉग बदल जाएंगे। आज यहाँ जन्म लिए तो आज यहाँ की तरह बातें कर रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या, मिथ्या अहंकार जो नहीं है उसको हम क्या मान लेते हैं, सत्य मान लेते हैं। जो क्षणभंगुर है, क्षणिक है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, आज ये है कल बदल जाएगा, उसके अनुसार हम कुछ कुछ मान्यताएं मान लेते हैं। तो इस प्रकार से हम क्या, माया में मोहित होकर के अपने असली स्वरूप के, हम आत्मा हैं, भगवान के अंश हैं, उसको भूल जाते हैं। ठीक है। और यहाँ आगे बताया जा रहा है, भगवान प्रभुपाद इसमें बता रहे हैं कि शरणागति विधि से सब कुछ पूरा हो जाता है। शरणागति विधि मतलब जब कोई व्यक्ति प्रमाणिक गुरु के आश्रय लेकर के संग करता है, उनसे सीखता है, उनसे ज्ञान लेता है और भगवत भक्ति में लगता है, तो धीरे धीरे इस बात को समझ लेता है कि वास्तविकता में क्या वो शरीर नहीं है, वो ना वो स्त्री है, ना पुरुष है, ना भारतीय है, ना पाकिस्तानी है, ना अफ्रीकी है, ना अमेरिकन है, ना जापानीज है, ना चाइनीज है, ना बिहारी है, ना मराठी है, ना
गुजराती वो केवल क्या है, कृष्ण का है, कृष्ण से उसका संबंध है, कृष्ण परमात्मा है, मैं आत्मा हूं, उनका अंश और मेरा एकमात्र कार्य क्या है, उनकी सेवा करना। ये ज्ञान कब होता है, जब हम गुरु का आश्रय ग्रहण करते हैं, गुरु के अंडर में रह करके भक्ति को स्वीकार करते हैं। जीव के भौतिक कष्ट जिन्हें वह अनर्थ समझता है, भक्ति योग द्वारा प्रत्यक्ष रूप से कम किए जा सकते हैं, किंतु अधिकांश जन इसे नहीं जानते, इसलिए विद्वान व्यास देव ने इस वैदिक साहित्य का संकलन किया। तो बताया जा रहा है कि भौतिक जीवन में बहुत अनेक प्रकार के कष्ट होते हैं जो कोई नहीं चाहता, लेकिन कष्टों से मुक्ति, कष्टों से जो छुटकारा है वो मिलना संभव है, असंभव है एक तरीके से देखा जाए, जब तक गुरु की कृपा ना हो, साधु की कृपा ना हो। तो इस प्रकार से वेद व्यास क्या कर रहे हैं, हमें ये शास्त्र दे रहे हैं ताकि हम वास्तविकता में समझ सके इस वैदिक साहित्य के माध्यम से। तो यहाँ क्या देखिए क्या बताया जा रहा है, इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होती है, जो शोक, मोह तथा भय की अग्नि को तुरंत बुझा देती है ना। इसमें क्या बताया जा रहा है कि तीन चीजों से हम लोग जनरली परेशान होते हैं, शोक, मोह और भय। शोक किस चीज का होता है, दुख किस चीज का होता है, जो कुछ हमारे पास था और ये किन प्रकार मान लीजिए हमसे बिछड़ गया, छूट गया, दूर हो गया, उसका हमें शोक होता है, या फिर चीजों के छूट जाने का जो एक दुख होता है वो शोक में आ जाता है। मोह मतलब जो हमारे पास अभी है उससे हमें मोह होता है, बहुत लगाव, प्रगाढ़ लगाव होता है। और भय किसका, जो है कहीं वो दूर ना हो जाए, एक भय सताता रहता, मन में चिंता सताती रहती है ना। तो इस प्रकार से हम सभी बद्ध जीवात्मा येन किन प्रकार, यानी किसी न किसी प्रकार के शोक, मोह और भय में लगे रहते हैं, इससे हम परेशान रहते ही रहते हैं। तो बताया जा रहा है जब कोई व्यक्ति इस वैदिक साहित्य के श्रवण का आश्रय लेता है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बारे में सुनता है, तो उसकी प्रेमा भक्ति तुरंत अंकुरित होने से लग जाती है और उससे उसका शोक, मोह और भय नष्ट हो जाता है ना। आगे करके बताया जा रहा है कि श्रीमद् भागवतम का संकलन कर लेने तथा उसे संशोधित करने के बाद महर्षि व्यास देव ने इसे अपने पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया, जो पहले से आत्म साक्षात्कार में निरत थे। मैंने बताया था पहले कि वेद व्यास ने क्या किया, ये ज्ञान जो है किसको दिया, सुखदेव गोस्वामी को दिया, और उन्होंने सुखदेव गोस्वामी ने किनको आगे दिया, परीक्षित महाराज को दिया, है ना। जब उनको 7 दिनों का प्राप्त हुआ कि 7 दिनों में परीक्षित महाराज अपने प्राणों को त्याग देंगे। तो इस प्रकार से आगे शौनक ने क्या बोला, श्री शौनक ने सूत गोस्वामी से पूछा, सुखदेव गोस्वामी तो पहले से ही निवृत्ति मार्ग पर चल रहे थे, इस तरह वे अपने आप में प्रसन्न थे, तो भी उन्होंने ऐसे बृहत साहित्य के अध्ययन करने का कष्ट क्यों पाया। देखिए यहाँ कितना अच्छा, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। तो सूत गोस्वामी क्या बताते हैं, जो आत्मा में आनंद लेते हैं, ऐसे विभिन्न प्रकार के आत्माराम और विशेष रूप से आत्म साक्षात्कार के पथ पर स्थापित हो चुके हैं, ऐसे आत्माराम यद्यपि समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, फिर भी भगवान की अनन्य भक्तिमय सेवा में संलग्न होने के इच्छुक रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि भगवान में दिव्य गुण है, अतः वे मुक्त आत्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकर्षित करते हैं। इस श्लोक में देखिए 11 तत्वों का संकेत दिया गया, आत्माराम मुनया निर्ग्रंथ अपि उरुक्रम कुर्वन्ति अहेतुकीम भक्तिम इत्थम भूत गुण तथा हरि। विश्व प्रकाश संस्कृत कोश के अनुसार आत्माराम शब्द के 7 पर्याय होते हैं, ब्रह्म, शरीर, मन, प्रयत्न, सहिष्णुता, बुद्धि और व्यक्तिगत आदतें। देखिए यहाँ समझने वाली बात यह है, आत्माराम का मतलब जो स्वयं में आनंदित रहे। और स्वयं में कोई व्यक्ति बोल सकता है, जैसे बहुत बार होता है लोग बोलते हैं अरे हम खुश हैं अपने जीवन में, जैसा भी है ना हम खुश हैं। जैसे प्रभु जी आते हैं कभी कभी यहाँ पर सेंटर पे हमारे, बोलते हैं हमारा प्रभु जी जीवन बहुत अच्छा बीता, है ना। हमने हमेशा से, हाँ सात्विक है नो डाउट, सतोगुणी है, बहुत संस्कारी है, सद्गुणी है। उनका कहना होता है मैंने अपना जीवन बहुत ही पुण्य के आधार पर जिया, धार्मिक कार्यों में लगा, और भगवान की कृपा से क्या हुआ, उनको जो उनके जो पुत्र प्राप्त हुए बहुत सदाचारी हैं, बहुत आज्ञाकारी हैं। तो एक तरीके से बहुत संतुष्ट सा उनका जीवन है ना। एक तरीके के तो ये हुई आत्मरमता की, अपने में संतुष्ट है, अपने शरीर के आधार पर जो भी उनको प्राप्त हुआ है। कोई व्यक्ति मन से संतुष्ट होता है, कोई कोई कार्य उसको करना अच्छा लगता है, जैसे गरीबों को खाना खिलाना, या फिर अपना कोई पर्सनल टैलेंट, कुछ पैशन है उसको फॉलो करना है, उससे मन की संतुष्टि उसको प्राप्त होती है। तो अलग अलग आधारों पर, स्तरों पर क्या व्यक्ति प्रसन्न होने का प्रयास करता है, लेकिन ये सभी क्षणभंगुर हैं, इसलिए इससे जुड़े होने वाले जो आनंद या सुख या शांति वो भी क्या क्षणभंगुर होते हैं। इसलिए जो बुद्धिमान होता है वो इंद्रियां, मन,
बुद्धि से ऊपर उठ करके आत्मा में आनंद ढूंढने का प्रयास करता है। और ऐसे समस्त आत्मा रामो व्यक्तियों को भी क्या होता है, कहीं ना कहीं जो रस है वो नहीं मिल पाता। जैसे बहुत सारे ऐसे ऐसे ध्यानी हुए हैं जो बैठ करके आंख बंद करके हिमालय के सिकंदरा में गुफा में बैठ करके ध्यान लगा रहे हैं, ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म में लीन है, चिंतन करते हैं, है ना, तत्वमसि, है ना, शिवोहम शिवोहम, कि मैं ही वो अविनाशी तत्व हूं, मैं ही वो। लेकिन इससे क्या होता है ना, शुष्क हो जाता है जीवन। शुष्क मतलब आनंद है लेकिन रस नहीं है, इसका भेद ये होता है। आनंद मतलब काइंड ऑफ स्टैटिक, रस मीन्स डायनामिक, है ना। तो बहुत बार व्यक्ति ध्यान लगाते लगाते उसको आनंद तो मिलता है लेकिन निरस सा रहता है। रस की प्राप्ति कब होती है, जब भगवान के प्रेममयी सेवा में वो लगता है, उसको अलग अलग रस का आस्वादन होता है ना। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो भक्ति का रस है ये सबसे उत्तम कोटि का रस है। ये जब तक प्राप्त नहीं होता, व्यक्ति कुछ भी कर ले, कितने प्रकार का ध्यान ज्ञान सब कुछ अर्पित अर्जित कर ले, उसको कहीं ना कुछ कमी प्राप्त लगती ही लगती है, चाहे कितने भी उन्नत कोटि का स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर क्यों ना हो, साधक क्यों ना हो, है ना। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो सुखदेव गोस्वामी हैं, अगर देखा जाए तो स्टार्टिंग से ही, प्रारंभ से ही, गर्भ से निकलने के बाद से ही वो मुक्त जीव थे, किसी प्रकार के हमारे आपकी तरह बद्ध जीवात्मा नहीं थे। फिर उनको क्या जरूरत पड़ी कि वेद व्यास जी ने क्या दिया, श्रीमद् भागवतम का संदेश दिया। और ऐसी वर्णन आता है क्या चतुर कुमार के बारे में, चार कुमार हैं, सनक सनातन सनंदन और सनत कुमार, ये चार भी ब्रह्म निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे। लेकिन जब भगवान के धाम से वैकुंठ में भगवान श्री हरि के चरण कमलों में रखी हुई जो तुलसी दल है, उस तुलसी दल से गुजरने वाली जो हवा है वो गुजरते 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 जैसे ही चतुर कुमारों के नाकों में प्रवेश करती है, उनका आकर्षण भगवान से बन जाता है। तो कोई कितना भी निराकार ध्यानी लगा ले या फिर आत्मा में रमण करे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी बाकी होती है। जो पूर्ण कैसे होता है, जब व्यक्ति भगवान के भक्ति का आश्रय लेता। भगवान दिव्य है, भगवान परे हैं, भगवान समस्त कल्पनाओं और तथाकथित उपाधियों से सबसे मुक्त हैं, परे हैं, और उनको समझने के लिए केवल एक विधि है, वो क्या है, भक्ति योग। भगवान को ध्यान ज्ञान तपस्या योग इन सब के बल पर नहीं समझा जा सकता। आप उनके एक एस्पेक्ट को समझ सकते हैं, उनके किसी अंश को समझ सकते हैं, उनकी किसी शक्ति को समझ सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूपेण व्यक्ति रूप में उनके भाव को, उनके मनोदशा को, उनके प्रेम को समझ पाना, उनको समझ पाना, ये केवल केवल उनके भक्ति के द्वारा संभव है ना। इस प्रकार से भक्ति हल्की वस्तु नहीं है, ये भक्ति बहुत दुर्लभ है। प्रपाद या भक्तों के आचार्यों के पास है, सुलभता से हमारे जैसे कलयुग के बद्ध जीवात्माओं के सामने प्रवेश की गई है। तो बुद्धिमत्ता क्या है, इसको स्वीकार कर लेना, है ना। ओके। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 का ही आगे। और जैसे आत्माराम के बारे में बताया गया है ना, और उसके बाद बताया जा रहा है कि शिला व्यास देव के पुत्र शिला सुखदेव गोस्वामी ने केवल दिव्य शक्ति से युक्त थे, अपितु वे भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय थे। इस प्रकार उन्होंने इस महान कथा का अध्ययन किया। तो देखिए यहाँ बताया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति इस महान कथा का अध्ययन करना चाहता है तो उसको भक्तों का प्रिय भी होना चाहिए। मान लीजिए भक्तों से द्वेष करता है या भक्तों से उसकी वैसा वैसा संबंध नहीं है, तो वास्तविकता में इस भागवतम को समझना थोड़ा मुश्किल है। भागवतम बेसिकली क्या है, भगवान और भक्तों के बीच की प्रेममय संबंधों का आदान प्रदान इस भागवतम में वर्णित है। किस प्रकार से भगवान अपने भक्तों से प्रेम करते हैं और भक्त भगवान से किस प्रकार से प्रेम करते हैं। तो इन संबंधों को समझने के लिए क्या करना चाहिए, हमें भक्तों के एक आश्रय लेना चाहिए, भक्तों की सहायता लेनी चाहिए, भक्तों के चरण कमलों का आश्रय लेना चाहिए, है ना। तो क्या होता है, ये ग्रंथ आसानी से समझ में आ सकते हैं। जब दोनों दलों और कौरवों और पांडवों के अपने अपने बता रहे हैं ना कि क्या क्या हुआ, जब दोनों दलों अर्थात कौरवों और पांडवों के अपने अपने योद्धागण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में मारे जा चुके और मृत योद्धाओं को उनकी इच्छित गति प्राप्त हो गई, और जब भीमसेन की गदा के प्रहार से मेरुदंड टूट जाने से धृतराष्ट्र का पुत्र विलाप करता गिर गया, तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए पांचों पुत्रों के सिरों को काट कर मूर्खतावश उन्हें उपहार स्वरूप यह सोचते हुए समर्पित किया कि उससे उसका स्वामी प्रसन्न होगा। क्योंकि लेकिन दुर्योधन ने इस जघन्य कृत्य की निंदा की और तनिक प्रसन्न नहीं हुआ, है ना। मैंने पहले गलत बोल दिया था। सो जो अभिमन्यु वास्तविकता में किसका पुत्र है,
सुभद्रा का। और जो 5 पुत्र पांचों पांडव से प्राप्त हुए थे, किसको? द्रौपदी को। तो उसके जो 5 पुत्र थे उनकी हत्या किसने कर दी? अश्वत्थामा ने। ये सोच करके कि वास्तविकता में उसको लगा कि ये क्या है, पांडव हैं, क्योंकि मृत सोते वक्त स्वप्न अवस्था में, सुप्त अवस्था में क्या किया था अश्वत्थामा ने? उनका वध किया था। और ले जाकर शीश दिखाया किस रूप से कि देखो मैंने मार दिया पांडवों को। लेकिन जब उसको पता चला कि पांडव नहीं है, ये तो उनके पुत्र हैं, तो उससे भी ग्लानि हुई। और साथ साथ उससे तो ग्लानि थोड़ी बहुत हुई, उसको तो उसके कृत्य के लिए किसी प्रकार का दुख ऐसा नहीं था। लेकिन दुर्योधन भी इस चीज से प्रसन्न नहीं हुआ, है ना, कि क्या किया तुमने, बच्चों को मार डाला, उसके पांडवों के या फिर द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध किया। तो पांडवों के 5 पुत्रों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का वध सुनकर आंसुओं से भरी आंखों के साथ शोक से विलाप करने लगी। इस घोर क्षति में उसे ढांढस बंधाते हुए अर्जुन उससे इस प्रकार बोले, है ना, हे देवी, जब मैं अपने गांडीव धनुष से छोड़े गए तीरों से उस ब्राह्मण का सिर काट के तुम्हें भेंट करूंगा, तभी मैं तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछूंगा और तुम्हें सांत्वना प्रदान करूंगा। तब तुम अपने पुत्रों के शरीरों का दाह करने के बाद उसके सिर पर खड़ी होकर स्नान करना। ऐसा प्रतिज्ञा, कठोर प्रतिज्ञा किसने लिया? अर्जुन ने लिया, है ना। क्योंकि देखिए शास्त्र बताते हैं कि जब कोई आतताई, जैसे जनरली क्या होता है, कोई मारे तो वो गलत माना जाता है ना। कोई किसी प्रकार से युद्ध हो रहा है, युद्ध में अगर कोई किसी को मार रहा है तो उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन शास्त्र बताते हैं 5 तरह के कार्य जो होते हैं कुकृत्य और पाप में माने जाते हैं। अगर कोई ऐसा करता है तो आप उसको मार भी सकते हो, उससे किसी का पाप नहीं लगता। जैसे क्या बताया जाता है, जो किसी शत्रु के घर में आग लगाता हो, मान लो आपके घर पे किसी ने आग लगा दिया, तो पाप है, उसके लिए आप उसका मतलब निताय और प्रेमानंद हरि बोल भी कर सकते हैं। वेल अभी के लिए नहीं कर सकते, अभी आपको पुलिस में जाके कंप्लेंट लिखाना चाहिए। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जो विधि है, शास्त्रोचित विधि, वही है क्या, कि ऐसे लोगों के खिलाफ आप क्या कर सकते हैं, अपना शक्ति प्रदर्शन करके उसे हरा सकते हैं, या फिर उसको बंदी बना सकते हैं, या फिर उसे ये इनके प्रकार दंड दे सकते हैं, कठोरतम दंड दे सकते हैं। तो पहला तो ये हुआ जो किसी घर में आग लगाए। दूसरा, किसी को पॉइजन दे, किसी को जहर दे, विष खिलाए। तीसरा क्या है, अचानक से घातक शस्त्रों से प्रहार कर दे। और किसी की संपत्ति लूट ले, है ना, संपत्ति लूट ले, या फिर जैसे किसी का घर परिवार लूट ले, किसी की स्त्री को फंसा ले, वो आतताई कहलाता है। तो आतताई को दंड देने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए। और यहाँ पर क्या किया था, सुथामा ने वैसा ही कार्य किया था। सोते हुए पांडवों के 5 पुत्रों को, द्रौपदी के 5 पुत्रों को उसने मार दिया। तो इस प्रकार से अर्जुन ने कठोर प्रतिज्ञा ली कि जब तक मैं अश्वत्थामा के सिर न काट दूं, और तुम उसके सिर पर खड़े होकर क्या करना, रक्त से स्नान करना, है ना। तो इस प्रकार जब तक न करूं तब तक मैं तुम्हारे आंसुओं को भी नहीं पूछूंगा। इस प्रकार मित्र तथा सारथी के रूप में अच्युत भगवान द्वारा मार्गदर्शित किए जाने वाले अर्जुन ने अपनी प्रियतमा को ऐसे कथनों से तुष्ट किया। तब उसने अपना कवच धारण किया और भयानक अस्त्र शस्त्रों से लैस होकर वह अपने रथ पर चढ़कर अपने गुरु पुत्र अश्वत्थामा का पीछा करने के लिए निकल पड़ा। राजकुमारों का हत्यारा अश्वत्थामा अर्जुन को दूर से ही अपनी ओर तेजी से आते हुए देखकर अपने रथ पर सवार होकर डर के मारे अपनी जान बचाने के उसी तरह भाग निकला जिस प्रकार शिव जी के भय से ब्रह्मा जी भागे थे। तो ब्रह्मा जी क्यों भागे थे भैया? क्योंकि वो मोहित हो गए थे अपनी ही पुत्री पर। तो इस प्रकार शिव जी ने क्रोध में आकर के उनका एक मुंडी, एक सर उनका उड़ा दिया था, तो भागे थे, है ना। उसी प्रकार से शिव जी के भय से ब्रह्मा जी भागे, तो उसी प्रकार बताया जा रहा है कि अर्जुन के भय से कौन भागा यहाँ पर? हमारे अश्वत्थामा जी भाग रहे हैं। तो जब ब्राह्मण के पुत्र अश्वत्थामा ने देखा कि उसके घोड़े थक गए हैं और उसने सोचा कि अब उसके पास अनंतिम अस्त्र ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं रह गया। तो चूंकि उसके प्राण संकट में था, उसने अपने को पवित्र करने के लिए जल का स्पर्श किया, ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए मंत्रोच्चारण में अपना ध्यान एकाग्र किया। यद्यपि उसे इस अस्त्र को वापस लेने की विधि ज्ञात न थी। देखा आपने क्या हुआ अभी, कि अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र मिला हुआ था, तो चलाना इट मींस इनिशिएट करना, है ना, प्रारंभ करना तो उसे पता था, लेकिन उसे वापस लेने की विधि उसे नहीं पता थी। तो बहुत बार होता है ना, हम भी अपने जीवन में कुछ कुछ ऐसे निर्णय ले लेते हैं जो रिवर्सिबल नहीं होते, जिसको हम लोग वापस बैक टू प्लेटफॉर्म नहीं ला सकते। तो हमें बहुत बार ना डिसीजन सोच समझ के लेने चाहिए। जैसे बहुत बार स्पेशली जब हम लोग गुस्से में होते हैं ना, क्रोध में होते हैं, तो ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिसका हमें जीवन भर पछतावा या प्रायश्चित करना पड़ता
अक्सर संबंधों में देखा जाता है कि संबंधों में जो संबंध खराब होते हैं या फिर किसी प्रकार की उसमें विकृति आती है, कटुता आता है, तो बहुत बार होता है उसमें क्रोध का बड़ा हाथ होता है। इसलिए कहा जाता है जब क्रोधी व्यक्ति, हम क्रोध में हो ना, तो बहुत कुछ ना करें, शांति धारण करने का प्रयास करें, है ना? क्रोध में अगर कुछ बोल दिए, कुछ कर दिए, किसी प्रकार का कृत्य हमने कर दिया, तो उसको बहुत बार क्या होता है, रिवर्स बैक करना संभव नहीं हो पाता। इसी प्रकार अभी क्या अश्वत्थामा जो है बहुत ही भय से डरा हुआ है, उसको लग रहा है मेरी जान जाएगी, तो उसने क्या किया है, ब्रह्मास्त्र चला दिया, लेकिन ब्रह्मास्त्र को क्या वापस लेने का उसको विधि नहीं पता। तत्पश्चात समस्त दिशाओं में प्रचंड प्रकाश फैल गया, यह इतना उग्र था कि अर्जुन को अपने प्राण संकट में जान पड़े, अतः उसने भगवान श्री कृष्ण को संबोधित करना प्रारंभ किया। अब देखिए दो तीन सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं अर्जुन बोलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्ता नाम भयंकर, त्वमेको दह्यमाना नाम अपवर्गो असि संसृते। कि अर्जुन ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आपकी विविध शक्तियों की कोई सीमा नहीं है, अतएव एकमात्र आप ही अपने भक्तों के हृदयों में अभय उत्पन्न करने में समर्थ हैं। भौतिक कष्टों की ज्वालाओं में फंसे सारे लोग आप में ही मोक्ष का मार्ग पाते। इस प्रकार से क्या अर्जुन जो है भगवान कृष्ण के चरण कमलों का आश्रय ले रहे हैं और बता रहे हैं आप कितने महान हैं, और आपके आश्रय में आकर के बड़े बड़े लोग जो होते हैं वो भी क्या आश्रय पाते हैं, मोक्ष का मार्ग पाते हैं। और क्या बोल रहे हैं, आप आदि भगवान है, त्वामाद्य पुरुषम साक्षात, आप आदि भगवान है जिनका समस्त सृष्टियों में विस्तार है, और आप भौतिक शक्ति से परे हैं। आपने अपनी आध्यात्मिक शक्ति से भौतिक शक्ति के सारे प्रभावों को दूर भगा दिया है। आप निरंतर शाश्वत आनंद तथा दिव्य ज्ञान में स्थित रहते हैं। जिस प्रकार से गुणगान किया जा रहा है किसका, भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन के द्वारा। और यद्यपि आप भौतिक शक्ति माया के कार्य क्षेत्र से परे हैं, फिर भी आप बद्ध जीवों के परम कल्याण के लिए धर्म इत्यादि के चारों सिद्धांतों का पालन करते हैं। वास्तविकता में भगवान माया से परे हैं, माया में हम फंसे हुए, हम बद्ध जीव हैं, मायाबद्ध, माया अधीन। भगवान श्री कृष्ण कौन है? मायाधीश, सिर्फ मायातीत नहीं, मायाधीश। माया से परे तो है ही, लेकिन माया को मतलब माया उसके अधीन है, भगवान श्री कृष्ण के अधीन है। भगवान बताते हैं कि दैवी ही एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। कि माया को पार कर पाना बहुत दुष्कर है, मतलब दुष्कर है, बहुत मुश्किल है। परिणाम जो होते हैं, अगर कोई व्यक्ति पार करने का प्रयास करे तो संभावनाएं होते हैं गिर जाए, लेकिन कब नहीं गिरेगा? माँ में वह ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति, अगर वो मेरे चरण कमलों को जोर से पकड़े, मेरा आश्रय स्वीकार करे, तो संभावनाएं हैं कि बच जाएगा, है ना? तो इस प्रकार से हम सभी मायाबद्ध जीव हैं, मायाधीन हैं, तो हमें किसका आश्रय लेना चाहिए? मायाधीश, मायापति, भगवान श्री कृष्ण का। उनकी कृपा से क्या होंगे, हम लोग भी माया से मुक्त हो जाएंगे, है ना? तो यहाँ पर अर्जुन ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं कर रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं, इस प्रकार आप संसार का भार हटाने के लिए मित्रों और विशेषकर आपके ध्यान में लीन रहने वाले अपने भक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए आप अवतरित होते। देखिए यहाँ बताया जा रहा है ना, किस लिए प्रकट होते हैं? भक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए। अगर आप लोगों ने भगवत गीता थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो बहुत मुख्य इंपॉर्टेंट श्लोक है, जहाँ दिखता है ना कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब जो धर्म की हानि होती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जो धर्म की हानि होती मैं आता हूँ। क्यों आता हूँ? परित्राणाय साधूनाम, साधुओं की रक्षा और दुष्ट पुरुषों का संहार करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म का नाश करने के लिए मैं आता हूँ। लेकिन वास्तविकता में अगर मूल कारण को देखा जाए तो भगवान इसलिए आते हैं ताकि अपने भक्तों से प्रेम में संबंध का आदान प्रदान कर सके। जैसे विराम कथा में बता रहा था कि किस प्रकार से जब वो पुल बन रहा था, सेतु बन रहा था, है ना, तो जब वो लीला आती है गिलहरी वाली की किस प्रकार से गिलहरी भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ उठा रही थी, है ना, और जो हनुमान जी वो बड़े बड़े पत्थर उठा रहे थे, तो गिलहरी ने को क्या भगवान हनुमान जी ने थोड़ा हल्के में लिया, है ना, थोड़ा मजाक में बोला हट जा, दब जाएगी फालतू में, पैरों के नीचे आ जाएगी। लेकिन भगवान राम जी ने क्या किया, उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से हनुमान तुम अपने पूरे सामर्थ्य से मुझे प्रसन्न करने का प्रयास कर रहे हो, उसी प्रकार से ये गिलहरी भी क्या कर रही है ना। तो इस प्रकार से, और तो उन्होंने बोला कि तुम्हें क्या लगता है हनुमान, मैं ये
सेतु क्यों बना रहा हूँ? मतलब स्वाभाविक रूप से हमें माता सीता को ढूंढना है, उन्हें लाना है वापस, और क्या करना है? रावण का वध करना है। उन्होंने बोला कि ये कार्य मेरे लिए कोई बहुत बड़ा नहीं है, रावण का वध करने के लिए मुझे ये पुल बनाने की आवश्यकता थोड़ी ना है। भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, 1 मिनट में सबका काम तमाम, 1 सेकंड में काम तमाम, पावर ऑफ, बॉडी डेड। हमारे हृदय में भगवान बैठे हैं तभी तो उसका शरीर का कोई मतलब है। अगर भगवान ने अपनी समझ शक्ति शरीर से खींच ली, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। उन्होंने बोला ये सेतु या फिर कोई भी लीला में करता हूं तो पर्पस ये नहीं होता कि रावण का वध करना है या फिर बहुत, वो तो साइड एक तरीके से फैक्टर है। मुख्य जो एक तरीके से उद्देश्य बताया जाता है भगवान के प्रकाट्य को, वो ये होता है कि भगवान अपने आप को, अपनी सेवाओं को इस प्रकार से सुलभ कराते हैं ताकि बद्ध जीवात्मा उनकी सेवाओं में लग करके अपना जीवन सफल कर सके, है ना। तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर जो है फिर से बोल रहे हैं, देखिए क्या कि आप जो है संसार का भार हटाने के लिए तथा अपने मित्रों और विशेषकर आपके ध्यान में लीन रहने वाले अपने अनन्य भक्तों को लाभ पहुंचाने के लिए आप अवतरित होते हैं। हे देवादिदेव, चारों ओर फैलने वाला यह घातक तेज कैसा है, यह कहाँ से आ रहा है, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, तुम मुझसे यह जान लो कि द्रोण का के पुत्र का कार्य है, उसने आणविक शक्ति के मंत्र ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया है। वह यह नहीं जानता कि उसकी चौंधकों कैसे लौटाया जाए। उसने निरुपाय होकर आसन्न मृत्यु के भय से ऐसा किया है ना। तो ब्रह्मास्त्र उसने चला तो दिया लेकिन उसको वापस लेना उसको नहीं आता। हे अर्जुन, केवल दूसरा ब्रह्मास्त्र ही इस अस्त्र को निरस्त कर सकता है। चूंकि तुम सैन्य विज्ञान में अत्यंत पटु हो, अतएव अपने अस्त्र की शक्ति से इस अस्त्र के तेज का समन करो। अब देखिए यहाँ पर एक ब्रह्मास्त्र दूसरा ब्रह्मास्त्र टकराने वाला है। सूत गोस्वामी क्या बता रहे हैं, भगवान से यह सुनकर अर्जुन ने शुद्धि के लिए जल का स्पर्श किया और भगवान श्री कृष्ण की परिक्रमा करके उस अस्त्र को प्रशमित करने के लिए अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। जब दोनों ब्रह्मास्त्रों की किरणें मिल गई तो सूर्य के गोले के समान अग्नि के एक बृहत चक्र ने समस्त बाह्य अंतरिक्ष अंतरिक्ष और लोकों के संपूर्ण गगन मंडल को आवृत कर लिया। भयानक अग्नि प्रकट हुई। उन अस्त्रों के सम्मिलित अग्नि से तीनों लोकों के सारे लोग जल भूल गए। सभी लोगों को उस सांवर्तक अग्नि का स्मरण हुआ जो प्रलय के समान लगती। कैसा अग्नि निकला? जो प्रलय, जब सृष्टि प्रलय हो जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है, तो क्या होता है, उस समय अग्नि निकलती है। उस प्रकार की अग्नि का आभास सबको होने लगा। इस प्रकार जब जन सामान्य में फैली हड़बड़ी एवं ग्रहों में आसन विनाश को देखकर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार तुरंत ही दोनों अस्त्रों को का निवारण कर दिया। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा तुरंत दोनों का निवारण कर दिया, है ना। तांबे के दो लाल तप्त गोलों के समान क्रोध से अज्वलित आंखें किए अर्जुन ने अत्यंत दक्षता पूर्वक से गौतमी के पुत्र को बंदी बना लिया, है ना। बंदी बनाने के बाद क्या किया, उसे रस्सियों से पशु की तरह बांध दिया। अश्वत्थामा को बांध करके अर्जुन लेते आए। किसी प्रकार से उन्होंने दोनों ब्रह्मास्त्रों के प्रभाव को कम किया और उसके बाद अश्वत्थामा को बंदी बना करके ले आए। अश्वत्थामा को बांध लेने के बाद अर्जुन उसे सेना के पड़ाव की ओर ले जाना चाह रहा था कि अपने कमल नेत्रों से देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने क्रुद्ध अर्जुन से इस प्रकार कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, इस ब्रह्म बंधु को छोड़कर तुम दया मत दिखलाओ, क्योंकि इसने सोते हुए निर्दोष बालकों का वध किया है। जो मनुष्य धर्म के सिद्धांतों को जानता है वह ऐसे शत्रु का वध नहीं करता जो असावधान, नशे में उन्मत्त, पागल, सोया हुआ, डरा हुआ, रथ विहीन हो। न ही वह किसी बालक, स्त्री, मूर्ख, प्राणी या शरणागत जीव का वध करता है। तो इस प्रकार से बहुत बातें उन्होंने धार्मिक रूप से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताना प्रारंभ किया, है ना। ऐसा क्रूर तथा दुष्ट व्यक्ति जो दूसरों के प्राणों की बलि पर चल पलता है, उसका वध किया जाना जाना उसके लिए हितकर है, अन्यथा अपने ही कर्मों से उसको अधोगति मिलती। देखिए यहाँ पर एक हमें ना जवाब मिलेगा कि दंड देना क्या उचित है। जैसे बहुत बार हमें लगता है ना, हम लोग, अगर आपने कभी गरुड़ पुराण सुना होगा, किसी की मृत्यु हुई होगी, है ना, तो वहाँ गरुड़ पुराण चलता है। गरुड़ पुराण बताया जाता है कैसे छोटे छोटे पापों के लिए भी बहुत बड़ी बड़ी सजा है। तो बहुत बार लोग देखकर सोचते हैं, ये कुछ ज्यादा ही दिया हो, इतना थोड़ी ना होता है। दंड थोड़ी ना मिलते हैं, जो है यही है, स्वर्ग नरक सब यही है, कहीं कुछ नहीं है, जो है इस पृथ्वी पर ही है। तो ऐसे बहुत सारी बातें लोग करते हैं, लेकिन वास्तविकता में ऐसा नहीं है। इस संसार में बहुत कुछ है जो हमने देखा नहीं है, और हमारे दंड की विशेष व्यवस्था भी की गई है। अगर हम पाप करेंगे तो हमें दंड के लिए सज्ज रहना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं?
और बहुत बार जो दंड दिया जाता है, जैसे मान लीजिए किसी ने कुछ गलत किया और राजा ने या फिर शासन प्रणाली ने से उसको दंड नहीं मिला, तो उसका मल्टीप्लाइड उसको दंड कब मिलता है, आगे के जन्मों में मिलता है। इस प्रकार से दंड के विधान इसलिए बनाई गई होती है कि अगर किसी व्यक्ति ने कुछ गलत कार्य किया है, उसको शासन प्रणाली के द्वारा, न्याय प्रणाली के द्वारा या राजा के द्वारा किसी प्रकार का उसको दंड देकर उसके पापों से उसको मुक्ति दी जाए। अगर वो आज मुक्त नहीं होगा तो पता नहीं किस जन्म में कितने फलों को अनेकानेक जन्म धारण करने के बाद उसको बहुत बड़ा मतलब दुख झेलने के बाद उसको उससे मुक्ति मिले। इसलिए दंड का विधान किया गया है। दंड से क्या होता है, हमारे पापों से हमें मुक्ति मिलती है ना। प्रायश्चित करो या फिर झेलो भैया, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, है ना। इसके अतिरिक्त मैंने स्वयं तुम्हें द्रौपदी से प्रतिज्ञा करते सुना है कि तुम उसके पुत्रों के वधकर्ता का सिर लाकर उपस्थित करोगे। यह आदमी तुम्हारे ही कुल के सदस्यों का हत्यारा तथा वधकर्ता तताई है। यही नहीं, उसने अपने स्वामी को भी संतुष्ट किया है, वो अपने कुल की राख है। तुम तत्काल इसका वध करो। सूत गोस्वामी ने कहा, यद्यपि धर्म में अर्जुन की परीक्षा लेते हुए कृष्ण ने उसे द्रोणाचार्य के पुत्र का वध करने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन महान अर्जुन को यह विचार नहीं भाया। यद्यपि अश्वत्थामा अर्जुन के ही कुटुंबियों का नृशंस हत्यारा। देखिए अर्जुन जो है ना साधु है, वो युद्ध के थे क्षेत्र में, महाभारत के युद्ध के पहले भी वो क्या हो गए थे, लोगों को देख करके भावुक हुए थे कि मुझे नहीं मारना चाहिए, है ना। इस इन सबको मार के अगर मैं साम्राज्य का प्राप्ति भी करूँ तो क्या क्या ही मिल जाएगा मुझे, है ना। इस प्रकार से फिर से क्या अर्जुन के हृदय में दया आई, करुणा आई कि मैं क्यों इसे मारूं, है ना। अपने प्रिय मित्र तथा सारथी श्री कृष्ण सहित अपने शिविर में पहुंचकर अर्जुन ने उस हत्यारे को अपने प्रिय पत्नी को सौंप दिया, जो मारे गए अपने पुत्रों के लिए विलाप कर रही थी। श्री शुद्ध गोस्वामी ने कहा, तब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा, जो पशु की भांति रस्सियों से बंधा हुआ था। अत्यंत घृणित हत्या का कृत्य करने के कारण चुप था। अपने स्त्री स्वभाव तथा स्वभाव से उत्तम और भद्र होने के कारण उसने ब्राह्मण रूप में उसके प्रति सम्मान व्यक्त किया। देखिए भाई, हाय हाय, ऐसा हम कर सकते हैं क्या? इतना विशाल हृदय क्या हमारा है जो माता द्रौपदी का है ना। उनके पुत्रों का वध हुआ, लेकिन उसके बाद भी देखिए ये अश्वत्थामा को अर्जुन क्या कर रहे हैं, रस्सियों से बांध करके ला रहे हैं। मतलब पूरी तैयारी हो चुकी है, अगर मारना चाहे तो अर्जुन भी मार सकते हैं, और बदला लेना चाहे तो क्या कर सकते हैं, द्रौपदी जो है वो भी बदला ले सकते हैं। लेकिन द्रौपदी फिर भी क्या कर रहे हैं, उनके प्रति करुणा दिखा रही है, उनको ब्राह्मण रूप में देख रही है कि ब्राह्मण क्या भगवान को बहुत प्रिय होता है ना। भले ही इस अश्वत्थामा के कार्य में ब्राह्मणों के कोई गुण नहीं दिखते, लेकिन चूंकि द्रोणाचार्य का पुत्र है, इस प्रकार से द्रोणाचार्य ने पांडवों को ज्ञान दिया, ज्ञानार्जन दिया, मत ज्ञान दिलाया, है ना। समस्त शास्त्रों का ज्ञान, धर्म का ज्ञान दिया। इस कारण से द्रौपदी के मन में ये तनिक भी इच्छा नहीं थी कि अश्वत्थामा को मारा जाए, है ना। वह अश्वत्थामा इस प्रकार रस्सियों से बंधा जाना सह नहीं सकी, और भगवत प्राण स्त्री होने के कारण उसने कहा, इसे छोड़ दो, क्योंकि अब ब्राह्मण है, हमारा गुरु है। यह द्रोणाचार्य की कृपा थी कि आपने धनुष बाण चलाने की विद्या तथा अस्त्रों को वश में करने की गुप्त कला सीखी। अपने पुत्र द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के कारण वे द्रोणाचार्य अब भी निश्चित रूप से विद्यमान हैं। उनकी पत्नी कृपि सती नहीं हुई है, क्योंकि वह पुत्रवती थी, है ना। उनको इस बात का था कि देखो द्रोणाचार्य तो अब नहीं रहे, लेकिन द्रोणाचार्य की जो पत्नी है ना, कृपि सती, कृपि वो क्या है, मतलब अभी जीवित है, सती नहीं हुई, ट्विंस अभी धाम पर हैं। और वो पुत्र के कारण क्या है, मतलब वो जीवित भी है। अगर मान लो पुत्र को मार दे तो क्या वो अकेली पड़ जाएंगे, है ना। तो इस कारण से क्या, ये न किन प्रकारेण क्या कर रही है द्रौपदी, समझाने का प्रयास कर रही है। हे धर्म के ज्ञाता परम भाग्यशाली, ये आपको शोभा नहीं देता कि आप सदा से पूज्य तथा वंदनीय गौरवशाली परिवार के सदस्यों के शोक का कारण बने। हे स्वामी, द्रोणाचार्य की पत्नी को मेरे समान मत रुलाओ। मैं अपने पुत्रों की मृत्यु के लिए संतप्त हूँ, कहीं उसे भी मेरे समान न रोना न पड़े। यदि इंद्र तृप्ति में निरंकुश बनकर राजकुल ब्राह्मण कुल को अपमानित तथा कुपित करता है, तो क्रोध की अग्नि समस्त राजकुल को जला देती है और सबों को दुखी कर देती है। सूत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, राजा युधिष्ठिर ने रानी के वचनों का पूर्ण अनुमोदन किया, क्योंकि वह धर्म के नियमों के अनुसार न्यायोचित, गौरवशाली, दया और समता के पूर्ण एवं निष्कपट थे। नकुल, सहदेव, सात्विक, अर्जुन देव की पुत्र भगवान श्री कृष्ण और स्त्रियों एवं अन्यों ने भी एक स्वर से राजा में सहमति व्यक्त की, लेकिन भीम जो क्रुद्ध मनोदशा में था उनसे सहमत नहीं हुआ, और उसने उस दोषी के वध किए जाने, एक सेकंड,
लेकिन भीम जो क्रुद्ध मनोदशा में था उनसे सहमत नहीं हुआ और उसने उस दोषी के वध किए जाने की संस्तुति की जिसने व्यर्थ ही सोते हुए बालकों की हत्या कर दी थी, जिसमें ना तो उसका अपना ना ही उसके स्वामी का हित था। अभी क्या भीम को गुस्सा आ रहा है, बाकी सब तो सहमत हो गए कि चलो कोई नहीं जी, ब्राह्मण है, द्रोणाचार्य का सुपुत्र है, द्रोणाचार्य की पत्नी क्या अकेली पड़ जाएगी। और देखिए कितनी बड़ी बात है कि द्रौपदी अपने दुख को साइड में रख करके क्या देख रही हैं कि जिस प्रकार से मैं दुखी हूँ अपने पुत्रों को खोने के कारण, उसी प्रकार का दुख द्रोणाचार्य की पत्नी कृपि को प्राप्त होगा, तो इस कारण से मैं उन्हें दुखी नहीं करना चाहती। लेकिन भीम क्या है, अभी भी क्रोधित है। भीम द्रौपदी और अन्यों के वचन सुनकर चतुर्भुज भगवान ने अपने प्रिय सखा अर्जुन के मुख की ओर देखा और मानो मुस्कुरा रहे हों और बोलना प्रारंभ किया। श्री भगवान उवाच, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, क्या कहा, किसी ब्रह्म बंधु का वध नहीं करना चाहिए, किंतु यदि यह आतताई हो तो उसे अवश्य मारना चाहिए। ये सारे आदेश शास्त्रों में है, तुम्हें इन्हीं के अनुसार कार्य करना चाहिए। तुम्हें अपनी पत्नी को दिए गए वचन भी पूरे करने हैं और तुम्हें भीमसेन और मेरी तुष्टि के लिए कार्य भी करना है। तो इस प्रकार से बोलते हैं। फिर उसी समय अर्जुन भगवान के अनेकाधिक आज्ञा का प्रयोजन समझ गए और उस तरह उसने अपनी तलवार से अश्वत्थामा के सिर से केश तथा मणि दोनों पृथक कर दिए, है ना। तो बाल हत्या के कारण वह अश्वत्थामा पहले ही अपनी सारी कांति खो चुका था और अब अपनी शीर्ष मणि खोकर वह शक्ति से हिन्न हो गया। इस प्रकार उसकी रस्सियां खोलकर उसे शिविर से बाहर भगा दिया गया। उसके सिर के बाल मोड़ना, उसे संपदाहीन करना और उसे घर से भगा देना, ये है ब्रह्म बंधु के लिए निश्चित दंड। शारीरिक वध करने का कोई विधान नहीं है। तत्पश्चात शोकाभिभूत पांडुपुत्र और द्रौपदी ने अपने स्वजनों के मृत शरीरों का समुचित दाह संस्कार किया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत द्रोण पुत्र को दंड नामक 7वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, है ना। तो यहाँ पर हमने देखा कि मतलब त्याग की प्रतिमूर्ति, मतलब ये कितना असंभव एक तरीके से है कि द्रौपदी जो इस तरह से विरह में है अपने पुत्रों के, और एक दो नहीं, हमारे तो एक भी बच्चे मर जाएं तो भैया आफत आ जाए, छाती पीट ले अपना और दूसरों का भी सर फोड़ दे। लेकिन द्रौपदी देखिए क्या है, किस प्रकार से मतलब अपने हृदय में दया करुणा प्रेम को धारण करके ऐसे ऐसे सलाह दे रही है जो लगभग बहुत ही हमारे मन बुद्धि को अकल्पनीय जान पड़ता है। लगता है कि ये तो कल्पना से ही परे है ना, कैसे कोई व्यक्ति, कैसे कोई माँ अपने बच्चों के हत्यारे को भी माफ कर सकती है ना। लेकिन माता द्रौपदी ऐसा करती हैं और उनका कारण बताते हैं कि जिससे द्रोणाचार्य से आपने अस्त्र शस्त्र का ज्ञान लिया, जिस अस्त्र शस्त्र के कारण आप क्या कर रहे हैं, सुथामा को बंदी बना के ला रहे हैं, वो द्रोणाचार्य थे जिनकी वजह से ये सारी चीजें हुई, है ना। उनकी वजह से आपको ज्ञान प्राप्त हुआ। और उनकी पत्नी कृपि क्या है, अभी इस धराधाम पर है, सती नहीं हुई, उनका एकमात्र पुत्र है, अगर वो भी अगर रह गया तो क्या होगा, है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भक्तों का हृदय कितना विशाल होता है ना। और युधिष्ठिर प्रभु, महाराज इस बात से सहमत हो गए। तो इस एक प्रकार, क्वेश्चन है। हाँ जी, पूछिए आप। प्रभु जी, आपने जैसे ये तो भागवत में लिखा है, बट हमने जो टीवी सुना में देखा है। और हाँ हाँ एग्जैक्टली, कि उसमें उत्तरा के गर्भ में उन्होंने तीर छोड़ा था, जो कि उन्होंने श्री कृष्ण ने बोला था ये तो बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है हाँ, कि तुम किसी गर्भवती स्त्री के साथ ऐसा करो। हम्म। और परीक्षित महाराज तो तभी हुए थे, उत्तरा के गर्भ से परीक्षित महाराज। अभी जो है ना, जैसे कि अभी पहले परीक्षित महाराज जो है, ये जो लीला आती है अभिमन्यु के जो पुत्र है परीक्षित महाराज, है ना, ये बाद की लीला है। समझ रहे हैं आप, पहले ये हुआ था कि उन्होंने क्या किया था, इनके पुत्रों का ही, तो पहले 5 पुत्र मारे, उसके बाद भी उसने क्या किया, बाजी नहीं मानी तो उसने ब्रह्मास्त्र था इनके। अभी ये पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं पहले कौन सा हुआ था, लेकिन इसने दोनों कार्य अश्वत्थामा ने ही किए थे। हाँ, और मणि का देखो, मैंने तो टीवी पे ही देखा और सुना जो था देखिए टीवी जो कि है ना मणि। प्रमाणिक स्रोत नहीं है, मैं पहले ही बोल देता हूँ। टीवी टीआरपी के चक्कर में, और टीवी जो है एक तरीके से मनोरंजन का साधन हो सकता है, लेकिन टीवी कभी भी ना हम रेफरेंस नहीं दे सकते। जैसे कि टीवी सीरियल जो होते हैं वो केवल मनोरंजन के लिए, उससे थोड़ा हमारा ध्यान भगवान में रम जाता है। लेकिन अगर रेफरेंस देना हो ना, हमें देखना हो क्या हुआ नहीं हुआ, उसे शास्त्रों से देखना चाहिए। तो अभी तक हमने जहां तक देखा ये तो उसने किया ही था। लेकिन अगले क्लास में मैं इसके बारे में रेफरेंस देख करके आऊंगा कि जो परीक्षित महाराज है, उनके जो मतलब उत्तरा के गर्भ पर किस प्रकार से अश्वत्थामा ने प्रहार करके परीक्षित महाराज को मारने का प्रयास किया था। ये सबसे लास्ट में था। देखिए हुआ ये था ना, जहां तक मुझे स्मरण आ रहा है
ये 5 का वध तो अश्वत्थामा ने पहले कर दिया था, ठीक है। और ये कार्य जो था ना उनके मरने के बाद, इट मीन्स जब दुर्योधन भी मर गए थे तो एक तरीके से उसने बोला कि मैं क्या करूंगा, उसके कुल को भी क्या करूंगा, बर्बाद कर दूंगा, पांडवों के कुल को भी कोई नहीं बचेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने दोबारा कार्य किया था। तो उसके बाद फिर भगवान ने कृष्ण ने क्या किया था, उनको वरदान, मतलब एक तरीके से अभिशाप दिया, तुम जीवित भी रहोगे लेकिन बहुत ही पीड़ा में, तकलीफ में रहोगे। तो इस प्रकार से इसका जो एग्जैक्ट वर्णन है वो मैं शास्त्रिक रेफरेंस जो है उसके अनुसार देना मुझे सही लग रहा है, क्योंकि टीवी सीरियल्स जो होते हैं ना वो जस्ट लाइक टीआरपी के चक्कर में बहुत कुछ ऐसा दिखाते हैं जो इसका कोई मतलब नहीं बनता है ना। तो वी शुड कीप रेफरेंस ऑफ स्क्रिप्चर्स, है ना। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट क्लास में इसका एग्जैक्ट रेफरेंस पता करके लाऊंगा, ठीक है। सहमत है आप इससे? क्योंकि टीवी सीरियल्स ना देखें उत्तम है। जो शास्त्र नहीं पढ़ पाते या फिर जो पढ़े लिखे उतने नहीं है या फिर शास्त्रों में मन नहीं लगता, उनके लिए क्या है, चलो भाई टीवी सीरियल देख के सीख रहे। क्योंकि देखिए कलयुग में ऐसा स्थिति है ना कि हमारी भक्ति भी ना टीवी सीरियल तय करते हैं, है कि नहीं। हमें इससे मतलब नहीं कि भगवान क्या बताते हैं, शास्त्र क्या बताते हैं, साधु क्या बताते हैं, हमें मतलब है टीवी क्या बताते हैं। अब टीवी में जो सीरियल चलता है उसी के अनुसार हमारी भक्ति बदलती रहती है। जिस देवी देवता गुणगान स्टार्ट होते उसी देवी देवता की तरफ हमारा आकर्षण स्वाभाविक रूप से क्या होता है, मुड़ने लग जाता है। और जबकि हमें पता है कि टीवी में कुछ ऐसा नहीं, कोई शास्त्र का रेफरेंस है, प्रमाण है। हाँ, पुराने में कुछ था, थोड़ा बहुत यूज भी उन्होंने किया था, लेकिन अब के टीवी सीरियल में तो और भी रत्ती पर भी किसी प्रकार का शास्त्रोचित सत्य नहीं दिखाया जाता। बस ऊपर ऊपर से अपने टीआरपी के चक्कर में डोले शोले, है ना, और ये सब चीजों का ही प्रदर्शन होता है। तो इस प्रकार से हमें रेफरेंस देना चाहिए शास्त्रों का, ठीक है माता। मैं ऐसा प्रयास करूंगा अगली क्लास में इसका एग्जैक्ट रेफरेंस, या फिर जो परीक्षित महाराज की कथा है वो पहले हुई थी या बाद हुई थी इंसिडेंट, वो मैं एग्जैक्ट पता करके लाऊंगा, ठीक है। ऑल राइट। तो किसी कोई प्रश्न, और भी कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। क्या हो गया? अरे किसके यहाँ है बच्चा ये? प्रिया माता जी, पूजा माता जी, बच्चे खेल रहे हैं बाहर। ठीक है। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। अभी तक हमने 7 अध्याय कर लिया, और जो है अगला जो है वो बहुत सुंदर है, 8वां अध्याय, जिसमें महारानी कुंती की प्रार्थना है, बहुत सुंदर है। अब यहाँ से ना कुंती महारानी के बारे में से प्रार्थनाएं बहुत सुंदर होती है। जैसे भागवतम में ना बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं, और अगर हम बहुत कुछ याद ना रख भी पाए ना तो हमें प्रार्थनाओं को बार बार पढ़ना चाहिए और भगवान के सामने पढ़ना चाहिए। भले ही हमारा वो भाव नहीं है, लेकिन अगर हम उन प्रार्थनाओं को भगवान के सामने रिपीट करते हैं ना तो भगवान की विशेष कृपा हमें प्राप्त होती है। कुंती महारानी की प्रार्थनाएं आएंगी, किस प्रकार से कुंती महारानी प्रार्थना करती कि हे भगवान मेरे जीवन में और दुख आए, सुख नहीं आए, दुख आए। दुख आएंगे तो क्या होगा, मैं आपका स्मरण करूंगी, और आपके स्मरण से क्या होता है, व्यक्ति जन्म मृत्यु जरा व्याधि के सागर को चुटकियों में पार कर लेता है ना। तो इस प्रकार से हम तो जीवन में सुख चाहते हैं कि नहीं, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, बोलो जय जगदीश हरे, हरि बोल। तो हमें तो सुख चाहिए, लेकिन महारानी कुंती क्या मांग रही है, दुख। दुख से आने पर क्या होता है, व्यक्ति भगवान का आश्रय लेता है, भगवान का स्मरण करता है, भगवान को याद करता है। और भगवान को याद करने का मतलब है दोबारा संसार में नहीं आना। भगवान के जन्म कर्म को समझने का मतलब है संसार के जन्म कर्म में दोबारा हम नहीं फंसेंगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म न एति माम एति सो अर्जुन। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य जन्म कर्म को समझ लेता है वो क्या हो जाता है, उसको लाभ मिल जाती है, उसको दोबारा संसार में नहीं आना पड़ता, है ना। इस प्रकार से भगवान के दिव्य कार्यकलापों के बारे में माता कुंती बहुत गुणगान करेंगी, बखान करेंगी और प्रार्थनाएं भी करेंगे, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 8 में पढ़ेंगे। ऑल राइट। वेल, परसों है मेरे ख्याल से, आज मंडे है ना, मंडे है, परसों जो है हम लोग रामनवमी उत्सव मना रहे हैं। तो फिर से आशंका है कि व्यस्तता के कारण मैं क्लास ना ले पाऊँ। पहले मैं इन्फॉर्म कर दूंगा अगर अवेलेबल नहीं रहा या फिर बिजी रहा तो, अगर somehow the टाइम मिलता तो मैं प्रयास करूंगा चैप्टर लेने का। लेकिन फिर भी मैं सोचता हूँ अगली ही करें, क्योंकि जो कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हैं बहुत अच्छी हैं, बहुत सुंदर है। मैं नहीं चाहता उसको जल्दी जल्दी में एक तरीके से दौड़ भाग के चक्कर में करूँ, है ना। तो होपफुली हम लोग जो नेक्स्ट क्लास करेंगे वो वेडनेसडे नहीं, फ्राइडे को करेंगे।
ऑलराइट, फ्राइडे कर रहे हैं, इसके लिए आपके लिए अच्छा मौका है कि अभी तक जो हुआ है उसको रिवाइज कर ले। ये नहीं कि आप भी छुट्टी मनाया, छुट्टी 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 छुट्टी, नो छुट्टी। आपके पास पीडीएफ फॉर्मेट में आपके पास आपके ग्रुप पर भेजा हुआ है, आप उसके एटलीस्ट अगर तात्पर्य पढ़े तो उत्तम, अगर तात्पर्य नहीं पढ़ पाते तो कम से कम श्लोकों के अर्थ वगैरह जरूर पढ़ें। और अभी मैंने मंगलाचरण का जो वीडियो भेजा है उसको आप सुनिए, बार बार सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा, है ना, कैसे ये मंगलाचरण पढ़ा जाता है एग्जैक्टली। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरि हरि बोल।